जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास ज़रूर कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5, और जो कि हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी। तो चैप्टर नंबर 5 है शासक और इमारतें। आज हम जानेंगे कि कौन कौन से शासकों ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई हैं। उनमें से कुछ प्रमुख इमारतों के और शासकों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है कुतुब मीनार की। तो यहाँ पर जो एक चित्र दिखाया गया है आपको, ये है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। तो ये जो कुतुब मीनार है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। ये जो चित्र बन है यहाँ पर जो दिखाया गया है, इसमें कुतुब मीनार का पहला छज्जा दिखाया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था और छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूनों को देखो। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर ये मेहराब बनवाए गए हैं। ये जालीदार आपको यहाँ पर विंडो टाइप दिख रही है ना, ये इनको ही कहा जाता है मेहराब। ठीक है, तो ये बनवाए गए थे। ये किसने बनवाए थे? तो ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं? ये अभिलेख अरबी में है और गौर करें कि मीनार का जो बाहरी हिस्सा है वो घुमावदार तथा कोणीय है। आप अगर देखेंगे तो ये घुमावदार आपको नज़र आएगा, इसका बाहरी हिस्सा, और कोणीय नज़र आता है। ठीक है, इसी के साथ अगर देखें तो ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते। भाई ऐसी जगह लिखना है तो यहाँ पर जो जिनके पास योग्यता है अच्छी तरह से लिख पाने की, वही यहाँ पर लिखते होंगे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। यानी कि अब से 800 साल पहले कुछ ही इमारतें हुआ करती थी जो पत्थर और ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत को देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। तो भाई उन्होंने देखा होगा कि इस तरह की इमारतें जो हैं वो बहुत ही कम देखने के लिए मिलती हैं, और इतनी ऊँची इमारत उन्होंने देखी होगी तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ साथ उन्होंने ऐसा अनुभव भी किया होगा कि ऐसी इमारत तो उन्होंने शायद अपने जीवन में ना ही देखी हो। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार ऐसी इमारतें देखी होंगी, और यहाँ पर बारीकी से किया गया काम को देखकर उन्होंने लोगों की तारीफ भी की होगी जो इस काम में लगे हुए होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम, तो कुतुब मीनार का जो चित्र दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए कुतुब मीनार ये 5 मंजिला इमारत है। यानी कि कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? 5। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे हैं, और इस इमारत की जो पहली मंजिल का निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। तो इसकी फर्स्ट मंजिल का निर्माण ही करवा पाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी बाकी जो शेष मंजिल है उनका निर्माण इसी के दामाद इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में करवाया था। तो 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। फिर कई वर्षों के बाद क्या हुआ, यह इमारत आंधी और तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। तो इन लोगों ने इनकी मरम्मत करवाई थी फिर बाद में, जिसमें फिरोज शाह तुगलक का नाम सबसे ज़्यादा आता है इन सब में, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो मरम्मत कराई थी फिर इन लोगों ने बाद में जब ये क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो इसकी नींव रखने वाला और पहली मंजिल, या फिर कह सकते हैं कि पहली मंजिल का निर्माण कराने वाला था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसी के साथ जो यहाँ पर पूरा करवाने वाला था इसको, ये था इल्तुतमिश। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में जो था वो संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह है। किले, महल तथा मकबरे थे। और दूसरी श्रेणी में आते थे मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की जाने वाली इमारतें थी। राजाओं से ये अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे और प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। तो उनसे आशा की जाती थी राजा से कि वो प्रजा का देखभाल करें और उसी के साथ प्रजा के आराम के लिए वो इमारतों का निर्माण करवाएं ताकि राजा की प्रशंसा लोग कर सकें। तो इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। तो इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारी के साथ साथ अन्य व्यक्ति भी
करते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु जो घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष हैं, ये 18वीं शताब्दी से ही मिलने स्टार्ट होते हैं। अगर ये बात करें आगरे के किले के निर्माण में लगा श्रम, तो ये आगरे का जो किला है, अकबर द्वारा निर्मित आगरे का किला के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों और 2000 सीमेंट व चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी यहाँ पर आगरा के किले का निर्माण कराने में। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द यूज़ हुआ है अधिरचना। अधिरचना क्या होता है? तो भूतल से ऊपर किसी भी भवन का जो भाग होता है उसको कहा जाता है अधिरचना। ठीक है, तो भूतल से ऊपर वाला जो पार्ट होगा, यानी कि भूतल से ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? अधिरचना कहलाता है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर अभियांत्रिकी, कौशल तथा निर्माण कार्य की। तो स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त जो शिल्प विज्ञान है, शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए, हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की शहतीरों अथवा एक पत्थर की पट्टियाँ रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक अधिक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हो। जब हम एक बहुत बड़ा कक्ष बनाना चाहते हो तो उसके लिए तो मुश्किल होगा भाई ये, और इसके लिए अधिक जो परिष्कृत कौशल है उसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि छोटा तो कोई भी बना सकता है, लेकिन जब हमें एक विशाल भवन के लिए करना हो ये काम, तो उसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की ज़रूरत होगी। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार जो थे, भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियाँ बनाने लगे थे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ शहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली जो थी, ये अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाई। ये शैली क्या कहलाती थी? अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाई जाती थी। और 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, यानी कि बावली जो होते थे, से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। अगर ये बात करें, देखिए राजस्थान के बूंदी की, तो राजस्थान के बूंदी में स्थित है रानी जी की बावड़ी। तो रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में से एक बड़ी बावड़ी थी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो कि बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, उन्होंने किया था। इस राजस्थान के बूंदी के अंदर स्थित है जो रानी की बावड़ी, जो कि पानी के संरक्षण के लिए यहाँ पर बनाई गई थी ताकि पानी यहाँ पर मिल सके। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे अगर हम, ये जो चित्र नंबर 2 दिखाया गया है, तो ये दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। मस्जिद का एक हिस्सा है जो कि 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है। तो दिल्ली में बनी है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, उसका एक हिस्सा यहाँ पर ये दिखाया गया है। और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को भारत की पहली मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है। इसी के साथ ये जो चित्र नंबर 2 दिखाया गया है, ये मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ जो टोड़ा तकनीक है उसका इस्तेमाल यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक से बनाए जाते थे मेहराब। अगर यहाँ पर बात की जाए 11वीं शताब्दी के प्रारंभ के मंदिरों की, तो 11वीं शताब्दी के प्रारंभिक मंदिर इस तरह के हुआ करते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये चित्र नंबर 3 जो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, और यहाँ पर चित्र नंबर 3 का ख्या दिखाया गया है। तो इस वाले चित्र की अगर बात की जाए तो शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव का मंदिर, तो ये कंदरिया महादेव का मंदिर है जो आपको दिखाया गया है यहाँ पर, जो कि शिव की स्तुति के लिए, यानी कि भगवान शिव की पूजा के लिए था। तो महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव के द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। यानी कि 999 ईस्वी में जो राजा थे चंदेल वंश के, जिनका नाम था धंगदेव, उन्होंने इसका निर्माण कराया था कंदरिया महादेव मंदिर का, जो कि शिव की स्तुति के लिए था। और ये जो यहाँ पर दिखाया गया है, ये मंदिर की योजना है कि किस तरह से मंदिर को बनाया जाएगा, कहाँ से प्रवेश द्वार होगा, वहाँ गर्भगृह होगा, इस तरह की चीज़ें ये यहाँ पर शो की गई हैं। तो यह एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन का मतलब होता है महामंडप जहाँ नृत्य का आयोजन होता था, महामंडप में तक पहुंच जाता था। प्रमुख देवी या देवता की जो मूर्ति है वो मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। तो जहाँ पर भगवान की मुख्य मूर्ति, मेन मूर्ति रखी जाती है मंदिर में, उसको कहा जाता है गर्भगृह। और धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा और उसके निकटतम परिवार तथा एक पुरोहित एकत्रित होते थे।
तो निकटतम परिवार राजा का और इसी के साथ पुरोहित जो था वो एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहां सामान्यतः जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। यानी कि जो सामान्य जनमानस थे उनको जाने की अनुमति यहाँ पर नहीं थी। और ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत हुआ करते थे, यानी कि बहुत ही अच्छी यहाँ पर चित्रकारी मूर्तिकारी यहाँ पर मूर्ति बनाई जाती थी। अगर यहाँ पर अब बात की जाए, ये जो आपको चित्र दिखाया गया है चित्र नंबर 4, तो ये है तंजावुर के राजा राजेश्वर मंदिर। तो तंजावुर का राजा राजेश्वर मंदिर का शिखर, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं शिखर, उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था और इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था। भाई इतना ऊंचा शिखर वाला मंदिर बनाना ये आसान काम तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है, ये एक मुश्किल काम था, क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन वगैरह तो हुआ नहीं करती थी। तो जब क्रेन नहीं थी तो इतना ऊंचा व्यक्ति किस तरह से जाते होंगे, किस तरह से इनको बनाते होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना टफ होता होगा उस टाइम पर। तो शीर्ष इसके शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिरों के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया और फिर रोलरों के द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। और इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पत्थर तैयार किया जाता था। तो इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पत्थर तैयार किया जाता था, जिससे कि चढ़ाई जो है वो बहुत खड़ी ना हो। तो पहले एक रास्ता ऐसा बनाया जाता था जिससे कि पत्थर को ऊपर ले जाया जा सके। तो देख सकते हैं कि कितना उस टाइम पर कितना मुश्किल होता था इन चीज़ों को बनाना। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया जाता था, और लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। और आज भी मंदिर के पास के जो गाँव को चारुपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ ये होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। चारुपल्लम का मतलब क्या होता है? चढ़ाईदार रास्ते का गांव, क्योंकि चढ़ाई करके वो मंदिर जो है इतना ऊंचा बनाया जाता था। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर राजा राजेश्वर मंदिर, जो कि कंदरिया महादेव जो मंदिर हमने भी देखा था उससे 2 गुना ऊंचा है, आपको नज़र आएगा। तो ये कंदरिया महादेव का मंदिर है, और ये है यहाँ पर आपको दिखाया गया मंदिर राजा राजेश्वर मंदिर तंजावुर का। अगर इसमें बात की जाए 12वीं शताब्दी की, तो 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकीय एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। पहला देखेंगे तो दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था, और वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। अगर चित्र नंबर 2 और 2 कै और ख की तुलना करें 5 कै और ख से, तो आप देखेंगे कि इनमें क्या अंतर आपको नज़र आता है। तो यहाँ पर ये गोलाकार रूप में आपको दिखाई देता है, जबकि हमने वहाँ पर इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर देखी थी पहले वाले चित्र में, है ना। तो ये जो है यहाँ पर, और दूसरा क्या कहता है, और दूसरा ये कहता है सेकंड, इसमें क्या है, निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया, और यह उच्च श्रेणी का जो था सीमेंट होती थी, जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। चित्र नंबर 6 में निर्माण स्थल पर एक नज़र डालें। तो अगर यहाँ बात करेंगे तो चित्र नंबर 5 में क्या है, ये मेहराब का एक विशुद्ध रूप है। जो मेहराब है उनका एक विशुद्ध रूप यहाँ पर दिखाया गया है। मेहराब के मध्य में डाट, ये जो ये हिस्सा है ये क्या कहलाता था, ये कहलाएगा डाट। तो इसके मध्य में डाट, मेहराब के मध्य में डाट अधिसंरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती थी। तो इसके आधारशिला पर इसको डाला जाता था। और ये जो चित्र है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कितना ऊंचा मेहराब आपको दिखाया गया है। तो ये मेहराब का विशुद्ध रूप अलाई दरवाजे के मेहराब का प्रारंभिक 14वीं सदी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का ही ये भी यहाँ पर दिखाया गया है आपको। और अगर यहाँ पर चित्र नंबर 6 की बात करें तो इसमें आगरा किले में जो जलद्वार निर्माण है, यानी कि जलद्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी है, और इसे अकबरनामा से लिया गया है। यहाँ पर ये जो दिखाई गई है, इसी के साथ अगर बात करें आगे तो यहाँ पर मंदिर, मस्जिदों और हौजों का निर्माण देखते हैं। तो मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण जो है ये बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल हुआ करते थे। वे अपने संरक्षण की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन भी करते थे। उदाहरण के लिए राजा राजेश्वर मंदिर को ही लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था।
और ध्यान दें कि राजा जो है, राजा और उसके देवता के जो नाम है वो काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं ईश्वर के रूप में खुद को दिखाना चाहता होगा। तो धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिरों में एक देवता जिसका नाम है राजा राजदेव और दूसरे देवता है राज राजेश्वरम का सम्मान करता था। सभी जो विशालतम मंदिरों का निर्माण है वो राजाओं के द्वारा करवाया गया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों और अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का ही एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय जो शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। इस तरह से यहाँ पर इनको रिप्रेजेंट किया जाता था मंदिरों के अंदर। तो यहाँ पर अगर बात करें ये एक शाही वास्तुशिल्पी की, तो मुगल बादशाह शाहजहाँ के इतिहासकार ने शासन को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया है। इसी के साथ यहाँ देखिए ये जो आपको चित्र नंबर 7 दिखाया गया है, यहाँ पर अभी हम देखेंगे, ये देखिए ये जो यहाँ पर चित्र नंबर 7 दिखाया गया है, यहाँ पर ये आपको दिखाया गया मक्का की ओर को संकेत करती है, ये यहाँ से पश्चिम की ओर को संकेत कर रही है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर दिखाया गया है चित्र, ये अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद में शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई जामी मस्जिद की योजना है कि जामी मस्जिद किस तरह से बनवाई जाएगी। तो ये जामी मस्जिद बनवाई गई किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा अपनी राजधानी शाहजहानाबाद के अंदर। तो वहाँ पर अपनी जो ये, क्योंकि मुस्लिम्स जो होते हैं वो किबला यानी कि पश्चिम की दिशा की ओर खड़े होकर वो प्रार्थना करते हैं, मतलब नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यहाँ पर ये मस्जिद का निर्माण कराया था। तो जो मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, परंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को, इन्होंने क्या कहा कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को इसका शासक इसलिए चुना है क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की जो विशिष्टताएं हैं वो मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। यहाँ पर देखिए जल का क्या महत्व था, तो फारसी शब्द आबाद और आबादी, आब ये शब्द से निकले हैं, कौन से आब शब्द से, जिसका अर्थ होता है पानी। आब का अर्थ क्या होता है? पानी होता है। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी होता है। आबादी का अर्थ जनसंख्या और समृद्धि दोनों के लिए किया जाता है। तो आबादी का जो यूज़ है आबादी शब्द का, वो जनसंख्या के लिए और समृद्धि के लिए दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। अब अगर यहाँ पे हम बात करें आगे, तो सत्ता में आने पर जो प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक के होने के अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला। उपासना के जो स्थान थे उनके निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपना घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी जो उद्घोषणाएं थी वो तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी और शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास भी किया और इन सब से उनके शासन तथा राज्य को ख्याति भी मिलती थी। तो व्यापक समझ ये थी कि जो न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी, जहाँ पर्याप्त वर्षा भी होगी। इसी तरह हौज और जलाशयों के निर्माण के द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। जो सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक पूना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया था। तो ये जो हौज, जितनी भी इमारतें, हौज या फिर इस तरह के तालाब का निर्माण करके राजा क्या करते थे, अपने आप को सम्मानित महसूस करते थे। इनका सम्मान यहाँ पर लोगों के द्वारा किया जाता था। तो इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप मानचित्र 3 के मानचित्र 1 में इसको ढूंढ सकते हैं?
चलो अब 3 चैप्टर तो हम देख चुके हैं, अब आ जाएंगे। तो शासक के प्राय सामान्य लोगों के लिए छोटे बड़े हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। तो शासक क्या होते थे, ये प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों को और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारे का हिस्सा हुआ करते थे। जैसे कि आप चित्र 7 में देखेंगे तो जामे मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान दें। और यहाँ पर अगर आप इस चित्र में देखेंगे तो ये सिखों के एकत्रित होने और उपासना करने का स्थान है, जिसको हम जानते हैं हरमंदिर साहब के नाम से, या फिर स्वर्ण मंदिर के नाम से, या गोल्डन टेम्पल के नाम पर से जानते हैं। गोल्डन टेम्पल जो कि एक पवित्र सरोवर है, और कहाँ पर है ये, अमृतसर में। अब देखते हैं मंदिरों को नष्ट क्यों किया गया। तो राजा जो है वो मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन के हेतु करते थे। और ये जो ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे राज्यों पर आक्रमण किया होगा तो सबसे पहले प्राय उन्होंने ऐसी ही इमारतों को निशाना बनाया होगा अपना। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831-51 को पराजित किया था, तो उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकीर्ति ने लिखा है कि इन्होंने सारी बहुमूल्य चीज़ें वो ले गया। रतन महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, और इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंघली शासक ने आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा, इनके मतलब जो सिंघली शासक थे उनके जो आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना तो स्वाभाविक था। फिर अगले सिंघली शासक द्वितीय सेन ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरै पर आक्रमण करने का आदेश दिया। और बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की जो स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने और वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास इनके द्वारा किए गए थे। इसी के साथ अगर हम देखें तो इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया था। और एक जो अधूरी सूची में से निम्न चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति और दुर्गा की कई मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नदी मूर्ति, इसी के साथ साथ यहाँ पर उड़ीसा के कलिंग से प्राप्त भैरव यानी कि शिव का ही एक रूप जो है, तथा एक भैरवी की प्रतिमा, और बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति, ये सब यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए गजनी की, तो गजनी का सुल्तान जो था महमूद, इसने राजेंद्र प्रथम का ये समकालीन था, और भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया और उनके धन और मूर्तियों को लूट कर ले गया। और उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन उसने मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ के मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का यहाँ पर क्या किया, प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल और सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूटकर करते थे। तो इनका जो ज़्यादा प्रदर्शन करने का जो वे था वो मंदिरों पर आक्रमण करना और उनको लूटना ही हुआ करता था। अगर अभी यहाँ बात करते हैं बाग, मकबरे और किले की, तो इससे पहले यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिखाया गया है, सबसे पहले यहाँ पर अगर बात की जाए ये है मुग़ल चार बाग, और हुमायूं के मकबरे का चार बाग दिल्ली के अंदर ये दिखाया गया है। इसी के साथ यहाँ पर ये दिखाया गया है कश्मीर में जो शालीमार बाग है उसका सीढ़ीदार चार बाग, और यहाँ पर लाल महल बारी में चार बाग के तटीय बाग के रूप में अपनाया गया था। अब बात करेंगे जो बाग हैं, मकबरे और किले हैं, इनके बारे में। तो मुग़लों के अधीन जो वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई जब मुग़ल आए, और बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहाँ जो थे, ये साहित्य, कला और वास्तुकला इन सब पर क्या करते थे, ज़्यादा इनमें रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग जो थे वो दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चार भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। देखिए यहाँ पर ये अहाते हैं, चार जो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है इसको।
औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का यहाँ पर वर्णन किया है। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। तो देखिए यहाँ पे 4 बाग 4 एक बराबर हिस्सों में यहाँ पर बांटा गया है, इसलिए 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा जो है ये अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा, दिल्ली में जहांगीर और शाहजहाँ ने बनवाया था। तो ये सुंदर 4 बाग आपको कश्मीर में, आगरा में और दिल्ली में देखने के लिए मिल जाएंगे, जो जहांगीर और शाहजहाँ के द्वारा बनवाए गए थे। अगर बात की जाए यहाँ पर अकबर के शासनकाल में, तो कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए और इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला जो केंद्रीय गुंबद था, वो जो कि बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार जिसको पिस्तक कहा गया, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। और यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त बिहिस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष, 8 कमरे, क्या होता था, एक तो केंद्रीय कक्ष होता था, 8 कमरों से घिरा हुआ होता था। और इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था और इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे। इसके किनारे जो थे वो सफ़ेद संगमरमर से बनाए गए थे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो चित्र आपको दिखाया गया है, तो यहाँ पर ये काबुल में 4 बाग का, ये जो ऊपर चित्र दिखाया गया है, ये तो काबुल के 4 बाग का खाका था जो अभी हमने देखा। और 1590 में एक चित्रकारी, यहाँ पर ध्यान दें कि कैसे एक रास्ते को दूसरे रास्ते को काटती नहरें जो 4 बाग योजना की विशेषता बताती हैं, जो कि हमने अभी इस चित्र में देखी कि एक से दूसरे को किस प्रकार से काट रही हैं। और ये जो चित्र नंबर 11 है यहाँ पर, ये 1562 से 1571 के बीच के निर्मित हुमायूं का मकबरा है, जो कि दिल्ली में स्थित है। अगर आप दिल्ली गए होंगे घूमने तो आपने ये देखा भी होगा। अब बात करेंगे चित्र 12, ये जो दिखाया गया है ये दिल्ली में है। दीवाने आम में जो सिंहासन, ये यहाँ पर दिखाया गया है दीवाने आम, तो दीवाने आम और दीवाने खास हम पढ़ेंगे। तो ये दीवाने आम में सिंहासन का सज्जा और इसका निर्माण 1648 ईस्वी में पूरा किया गया था। तो ये जो दीवाने आम है, यहाँ पर बात की जाए अगर शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए थे। शाहजहाँ के शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, यानी कि लगातार यहाँ पर ये कार्य चलते रहे थे। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। और एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतुन अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। तो ये एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार जो थे, ये चिहिल सुतुन या फिर 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। इसी के साथ जो शाहजहाँ के भवन थे, शाहजहाँ के भवन, सभा भवन, ये विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। और उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा गया था उसे प्राय किबला, यानी कि नमाज के दौरान मुसलमानों के जो सामने की दिशा होती है इसे किबला कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुँह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों की का जो इशारा है वो इस ओर था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। शाहजहाँ ने, अच्छा पित्रादुरा एक शैली है, इसका देखते हैं क्या है ये। तो ये उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने हैं, जो कि पित्रादुरा के अंदर आते हैं। यहाँ पर बात की जाए शाहजहाँ की, तो शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। और बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। और ऐसा माना जाता था कि आर्फियस का जो संगीत है वो आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है, कि उनका संगीत इतना प्रिय होता था जो कि आक्रामक जो जानवर हैं उनको भी शांत कर सकता था। और वे शांतिपूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान रहने लगते थे, एक साथ रहने लगते थे एक दूसरे के साथ। और शाहजहाँ के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय
करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी आगरा थी। स्टार्टिंग में जिसकी राजधानी थी वो क्या थी, तो वो थी आगरा, किसकी, शाहजहाँ की। और इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था और इनका निर्माण चारबाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चारबाग की योजना के अंतर्गत ही चारबाग की जो रचना थी, तो इसका निर्माण चारबाग के रचना के समान ही औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। और चारबाग की जो योजना थी इसी के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहासकार कहते थे नदी तट बाग कहते थे। और इस तरह के जो बाग थे उसमें निवास स्थान चारबाग के बीच में स्थित न होकर नदी के तट के पास के बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए, शाहजहाँ ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकला उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग योजना अपनाई। तो जब शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया तो उसमें इन्होंने इसको अपनाया। और इसी के साथ यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर का मकबरा इन्होंने नदी तट के एक चबूतरे पर बाग और इसके दक्षिण में बनाया गया था। यहाँ पर देखिए, तो सफ़ेद संगमरमर का बना है पूरा मंदिर, मंदिर ये जो ताजमहल पूरा बना है ये सफ़ेद संगमरमर का बना है। और ये जो यहाँ पे इसी के साथ अगर बात करें मकबरा, ये नदी तट के एक चबूतरे पर तथा इसके जो दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहाँ ने वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। और दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया था उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। तो उसमें जो शाही महल था वो कहाँ पर स्थित था, तो वो स्थित था नदी पर। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजात यानी कि जो विशिष्ट यानी कि जो स्पेशल होते थे कृपा प्रपात अभिजातों जैसे कि उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी, देखिए ये यहाँ पर दिखाया गया है आगरा का ताजमहल जिसका निर्माण 1643 ईस्वी में पूरा हुआ था। यह आगरा का ताजमहल। तो यहाँ पर उसका बेटा जो था दारा शिकोह को ही नदी, ये देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है आपको, ये एक नक्शे से आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य है। ये देखिए यमुना नदी जा रही है और इसके आसपास यहाँ पर ये बनाया गया है पूरा। ये यहाँ पर ताजमहल देखेंगे आप, यहाँ पर ताजमहल है। तो इस दृश्य को अगर ध्यान से देखें तो यमुना नदी के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित हैं और ताजमहल बाईं ओर। तो यहाँ पर ये देखिए अभिजातों के बने हुए हैं, इसके दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी। और इसी के साथ दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से यहाँ पर की जा सकती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये यमुना नदी दिखाई गई है और ये पूरा यहाँ पर ये खोल के दिखाया गया है एक तरह से। तो ये जो दिखाया गया है चित्र यहाँ पर, ये वाला ये चित्र जो दिखाया गया है ये 1850 ईस्वी में शाहजहानाबाद का एक नक्शा है। बादशाह का यहाँ पर ये क्या है, निवास कहाँ है ये। तो यहाँ पर ये जो शहर है काफ़ी घना बसा हुआ लगता है, लेकिन क्या आपको यहाँ कोई बड़े बाग भी दिखाई दे रहे हैं? तो क्या आप अपने मुख्य मार्ग व जामी यहाँ पर ढूंढ सकते हैं? देखिए यहाँ पर दिखाए गए हैं यमुना नदी और यमुना नदी के आसपास ही यहाँ पर हमें ताजमहल देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगर देखें तो दारा शिकोह तक हमने बात करी थी, तो इसको भी यहाँ तक पहुँच मिली थी। और अन्य सभी अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से जो दूर शहर है वहाँ पर अपने घरों का निर्माण करवाते थे। अब बात करते हैं क्षेत्र व साम्राज्य की। तो 18वीं और 8वीं यानी कि 8वीं और 18वीं जो शताब्दियाँ हैं उनके बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई, थोड़ा जूम कर लेते हैं आपको अच्छे से दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र में अपनाई गईं। उदाहरण के लिए विजयनगर में जैसे राजाओं की जो गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। और मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों
की वास्तुकलात्मक शैली ये फतेहपुर सीकरी के मुगल के जो महल थे उनसे मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया था और इससे कलात्मक रूपों एवं वास्तुकलात्मक शैलियों के पर संचेषण में मदद मिली। अब देखिए यहाँ पर ये जो चित्र दिखाया गया है ये वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग है, जो कि 1590 की बात है। और इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। इसमें दो प्रतिच्छेदी जो 4 में से प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें, जिनमें से ऊंची जो भीतरी छत है इसका निर्माण किया गया है। और वास्तुकला की जो ये शैली है ये उत्तर पूर्वी ईरान खुरासान से आई है और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस शैली का मेहराब टाइप की जो शैली थी इसका निर्माण किया गया वृंदावन के गोविंद देव मंदिर के अंदरूनी भाग के अंदर। इसी के साथ यहाँ पर जो मुगल थे, मुगल शासक अपने भवन के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया और मुगलों का यह बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया, जो कि अब अभी हम चैप्टर नंबर 9 और 11 पढ़ेंगे तो उसमें 9 पढ़ेंगे तो उसमें हमें 11 और 12 चित्र में दिखाया गया है ये बांग्ला गुंबद। तो ये इतना पसंद आया था मुगलों को कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया और अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में अगर यहाँ पर देखें तो 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित हुई वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए तो इसी शैली को उन्होंने अपनाया। ये जो शैली यहाँ पर आपको ये जो चित्र दिखाया गया है ये फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल की छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ टेक हैं, जो कि गुजरात के क्षेत्र वास्तुकलात्मक जो परंपराएं हैं उनसे प्रभावित हैं। यहाँ पर ये जो फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई महल के आपको दिखाया गया है। अब देखते हैं, अब ये चैप्टर तो फिनिश हुआ, अब देखेंगे कुछ और अन्यत्र विश्व से रिलेटेड फैक्ट के बारे में। तो यहाँ पर आसमान छूते चर्च, यानी कि चर्च इतने ऊंचे ऊंचे बनाए जाने लगे जो आसमान को छूने लगे। तो 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए और वास्तुकला की यह जो शैली है ये गॉथिक के नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशिष्टताएं हैं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्राय बाइबिल से लिए गए दृश्यों का चित्रण किया है और उड़ते हुए पुश्ते, दूर से दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले जो बुर्ज हैं बाद में चर्च से जुड़े। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉट्रे डम चर्च है, जो कि 12वीं से 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ था। तो गॉथिक शैली यहाँ पर अपनाई जाने लगी थी। तो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है। फिर मिलेंगे कल अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।